कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लो, लेकिन कमीनापन कहां से लाओ। इफ बिट्टा कराटे किल्ड अस इन ओपन, केजरीवाल किल्ड अस इन दिल्ली असेंबली। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई, दूसरे धर्मों को बढ़ावा देते हैं, आत्मा को कचोटने वाली बात, हिंदुओं से नफरत करते नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की दिल्ली में हत्या हुई और यह हत्या का इल्जाम इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा है। एक कश्मीरी पंडित ने यहां तक कहा कि 1990 के दशक में जिस प्रकार आतंकवादी बिट्टा कराटे ने हत्या की थी, ठीक उसी प्रकार की हत्या हुई है। और आप देखिए, मैं कश्मीरी पंडित पवन दुर्रानी ने क्या लिखा वो मैं आपको दिखाता हूं। आई एम पेन्ड टुडे इफ बिट्टा कराटे किल्ड अस इन ओपन, केजरीवाल किल्ड अस इन दिल्ली असेंबली। पवन दुर्रानी की भावनाओं को आप तभी समझ पाएंगे जब आप दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अट्टहास सुनेंगे। और ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि केजरीवाल ने किस प्रकार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। क्या केजरीवाल वाकई में एंटी हिंदू है? क्या केजरीवाल सनातन धर्म से नफरत करते हैं? क्या केजरीवाल हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए दूसरे धर्मों को बढ़ावा देते हैं? लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के जख्म को कुरेद कर रख दिया। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसमें दरअसल दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल डायलॉग मार रहे थे, कश्मीर फाइल्स पर चर्चा हो रही थी और तभी उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार की घटना हुई उसे ही झूठा करार दिया। आप ये वीडियो देखिए, बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। केजरीवाल ने न केवल कश्मीरी पंडितों की जो भावना है उसको ठेस पहुंचाई, बल्कि देश के उन करोड़ों लोगों जो इस फिल्म को देखकर मर्माहत हैं, आहत हैं, जो देख रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उनको भी मतलब उन्होंने एक तरीके से उनका भी अपमान किया। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रमोशन को रोका गया, उन्हें उसे कोई मंच नहीं दिया गया और सोशल मीडिया पर ही आम लोगों ने इस फिल्म का प्रमोशन किया। लेकिन देखिए किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल इसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग। यही नहीं, केजरीवाल ने इस फिल्म के टैक्स फ्री करने को लेकर के भी मजाक उड़ाया और उन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा कि अगर फिल्म दिखानी है तो यूट्यूब में डाल दो, फ्री में डाल दो, इसमें क्या दिक्कत है। और देखिए कैसे वो कहते हैं, आप जरा सुनिए उनके बयान को, तब आपको पूरी बात समझ में अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? अब केजरीवाल की हिपोक्रेसी देखिए। इसी केजरीवाल ने जिस फिल्म को लेकर के वो मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को मतलब एकदम अट्टहास कर रहे हैं और टैक्स फ्री को लेकर के ये सारी बात कर रहे हैं, उसी केजरीवाल ने फिल्म 83 को टैक्स फ्री कर दिया। देखिए आप, और कश्मीरी पंडितों का दर्द इनको नज़र नहीं आता है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, तापसी पन्नू की फिल्म सांड की आंख को भी अरविंद केजरीवाल ने टैक्स फ्री किया। इसके नील बट्टे सन्नाटा ये फिल्म है, इसको भी टैक्स फ्री किया और खूब ढोल पीट के कर रहे थे। ये बोल रहे थे कि फिल्म देखिए, फिल्म लोगों तक पहुंचे इसलिए टैक्स फ्री कर रहा हूं। लेकिन कश्मीरी पंडितों पर ये मजाक उड़ाते हैं। और जाहिर है मतलब ट्विटर और सोशल मीडिया पर तो लोग बहुत जागरूक हैं। देखिए मैंने एक ट्वीट निकाला है, इसमें अरविंद केजरीवाल ने कितनी फिल्में देखी, कितना प्रमोशन किया। आप देखिए, ये फिल्मों की ही बात कर रहा हूँ जब वो कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रहे हैं। और तभी जाकर लोगों का गुस्सा भड़का भी जो केजरीवाल की हरकत रही। और वो सवाल पूछते हैं, सवाल क्या पूछते हैं, दिल्ली के सीएम सर जी, आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हो? आप हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हो?
क्या दी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से आपका विशेष वोट बैंक नाराज हो जाएगा? अब मैं आपको एक दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ, बहुत गंभीर सवाल है, याद रखिएगा। इसमें एक वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं मोनिका वर्मा, ये बड़ी ही शालीनता से कह रही हैं। देखिए, बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, आत्मा को कचोटने वाली बात। ये सवाल पूछा जा रहा है, ये क्या पूछ रही हैं? अरविंद केजरीवाल कुड हैव सिंपली इग्नोर्ड द डिमांड्स ऑफ मेकिंग द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री। वो इग्नोर कर सकते थे। अगर टैक्स फ्री नहीं करना था, आपको वोट बैंक की चिंता है, कीजिए, आप छोड़ दीजिए। बट ही इंस्टेड मोक्ड द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज एंड कॉल्ड द फिल्म एज फेक। लेकिन उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, ये जानबूझकर किया और इसे फेक कहा। सच ए ट्रेजेडी दैट इट स्टिल पेज टू बी एंटी हिंदू इन दिस कंट्री। ये सवाल पूछ रहे हैं बहुत शालीन तरीके से। और तभी आपको कश्मीरी पंडित पवन दुर्रानी का जो दर्द है ना, वो समझ में आएगा। और तभी उन्होंने ये लिखा कि आई एम पेन्ड टुडे इफ बिट्टा कराटे किल्ड अस इन ओपन, केजरीवाल किल्ड अस इन दिल्ली असेंबली। और केजरीवाल ने ये सब जानबूझकर किया है। और कैसे, ये समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। आपने कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है, उसमें कश्मीरी पंडितों को तो मारते ही हैं, जो मंदिर है ना वहाँ के, उसको भी तहस नहस कर देते हैं। और ये स्वीट आतंकवादी, इन पर भी यही आरोप दिल्ली में लगा है। आप देखिए, मैं अभी पिछले ही महीने का आरोप है, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने ये गंभीर आरोप लगाया था। और क्या लिखा आप देखिए, उन्होंने वीडियो भी डाला है। हिंदू विरोधी केजरीवाल सरकार ने पहले चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ा, अब उनके विधायक ने स्वयं खड़े होकर शालीमार बाग में राधा कृष्ण मंदिर तोड़वाया। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों अरविंद केजरीवाल? करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके आपको क्या खुशी मिलती है? अब इस मोड़ पर आकर हम सब के मन में ये सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल एंटी हिंदू हैं? क्या अरविंद केजरीवाल सनातन धर्म से नफरत करते हैं? और मैंने इसका जवाब बहुत ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी रिसर्च किया, और जो मुझे डॉक्यूमेंट मिला वो देखकर, सुनकर, पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। india.com की वेबसाइट पर 29 दिसंबर 2013 का एक आर्टिकल मिला, जिसमें केजरीवाल के इंटरव्यू के हवाले से कुछ बातें लिखी गई हैं। और देखिए क्या लिखा है, फिर आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल के मन में हिंदू धर्म के प्रति क्या नफरत है। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसका एक छोटा हिस्सा है। ही वर्क विद द मदर टेरेसा फॉर कालीघाट, ए होम फॉर द पुअर, इल एंड डाइंग। सीइंग द सिचुएशन ही स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट हिज रिलीजन। अपने रिलीजन के प्रति गिल्टी होने लगा उन्हें। There were lots of people in these villages who had started turning to Christianity, says केजरीवाल। अपने से नफरत और उधर कन्वर्जन। Somehow I started feeling guilty. Is Hinduism doing sufficient things for its own people? What are we doing for them? मतलब मदर टेरेसा के साथ जब इन्होंने काम किया, तब इनको ये एहसास हुआ और गिल्टी हुई अपने रिलीजन के प्रति। मतलब आप समझिए, ये जो भावना अभी आपके अंदर है ना, वो पता चल रहा होगा। अब आपको मतलब अरविंद केजरीवाल की सोच के बारे में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण का क्यों विरोध किया था। और आप देखिए, मैं उनका वो बयान सुनाता हूं जो राम मंदिर निर्माण का विरोध किया था। बड़ा ऐतिहासिक है, लोग भूल जाते हैं, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? और यही नहीं, केजरीवाल ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। ठीक उसी प्रकार से
जिस प्रकार से दिल्ली की सत्ता पाने के लिए उन्होंने बच्चे की, अपने ही बच्चे की टीवी कैमरे के सामने झूठी कसम खाई थी, ठीक वैसे ही उन्होंने टीवी कैमरे के सामने नानी की कहानी गढ़ दी। आप सुनिए। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बना। और केजरीवाल ही नहीं बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो उनके सबसे खासम खास हैं, उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। कभी कहते थे यूनिवर्सिटी बना दो, कभी कुछ और। आप उनका भी एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब केजरीवाल की नई कहानी देखिए कि जो केजरीवाल चुनाव के समय हनुमान भक्त होकर मंदिर में गए थे, टीवी कैमरे के सामने बहुत सारी बातें बताई, उसी केजरीवाल ने भगवान हनुमान का कितना अपमान किया था। आप ये देखिए उनका ट्वीट। इस ट्वीट से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, और इस ट्वीट में जिस प्रकार से उन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया, उससे देश में केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। और केजरीवाल ने न केवल हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान किया, बल्कि सनातन धर्म के प्रति जो निशान है स्वास्तिक, उसका भी अपमान किया। और ये ट्वीट देखिए, झाड़ू से मार के भगा रहे हैं स्वास्तिक को। मतलब आप सोचिए किस लेवल का ये इंसान है। और मतलब इसके खिलाफ भी देश में लोगों का गुस्सा काफ़ी भड़क उठा था। ये आप रिपोर्ट से भी देख सकते हैं। जहां अरविंद केजरीवाल हिंदुओं से नफरत करते नजर आते हैं, वहीं मुस्लिमों के साथ भाईचारा और प्रेम का इजहार करने के लिए संविधान की मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी समझिए कि हिजाब को लेकर, स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जहां हाईकोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी, वहीं इनकी सरकार ये खुलेआम कहती रही कि दिल्ली में ऐसा कोई बैन नहीं। आप जरा इनका बयान सुनिए मनीष सिसोदिया का, शिक्षा मंत्री हैं। हमारे यहाँ अच्छे से सारी बच्चियाँ, हर धर्म हर जाति की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, डिग्निटी है, और सबको कहीं कोई हमारी तरफ से कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, सबके परंपराओं का सम्मान करते हुए होता है। और जो मैंने भी पूछा इसके बाद कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, तो अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मस्जिदों के जो इमाम हैं, मुअज्जिम हैं, उनके लिए, उनकी सहायता के लिए दिल्ली का पूरा सरकारी खजाना ही खोल दिया, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है। आप जरा ये बयान सुनिए, उनके मंत्री का बयान है ये। तकरीबन 1500 मस्जिद है ऐसी जो वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आती हैं। उनके मौज़िन को इंशाल्लाह हम 12,000 रुपया देंगे और इमाम को इंशाल्लाह 14,000 रुपया देंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जो मुअज्जिमों और मस्जिदों के इमामों को इतना पैसा दे रहे हैं ना, जब दिल्ली के पंडित जो मंदिरों के पुजारी हैं, उन्होंने जब कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उनको आज भी कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। उनके लिए हज़ारों रुपये, 18,000 रुपये, और मंदिर के जो पुजारी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं। वो तो उन्होंने खुलकर ऐलान किया था। अब देखिए ये सारी रिपोर्टें हैं। लेकिन मस्जिदों के मौलवियों के लिए जो आर्थिक सहायता की बात थी, उस पर अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान है और बड़ा बेशर्मी से वो कहते हैं। आपको वो भी बयान एक बार ये सुनाता हूँ मैं, सुनिए। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। जो निर्णय अभी अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किए, उन सारे निर्णयों को अमल करने के लिए दिल्ली सरकार से जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हम जरूर करेंगे। देखा आपने, केजरीवाल के इस बयान को अपने मन में बसा लीजिए, क्योंकि केजरीवाल ये समझते हैं कि इस देश के लोगों को बातें भूल जाने की गंभीर बीमारी है और यहीं आपको सचेत होने की जरूरत है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कश्मीरी पंडितों की बात पर केजरीवाल को अट्टहास करते विधानसभा के अंदर दिखाया था, लेकिन यही व्यक्ति जब बात कश्मीर रोहिंग्या मुसलमानों की आती है तो इनके दिल का जो प्रेम है ना, वो उमड़ पड़ता है
और रोहिंग्या मुसलमान तो इस देश के नागरिक भी नहीं हैं, वो तो दूसरे देश के हैं, लेकिन उसके लिए ये प्रेम बरसाते हैं। और कश्मीरी पंडितों के लिए इतनी बेरुखी। आप देखिए केजरीवाल के मंत्री का बयान और ये ट्वीट जो करते हैं ना, इसमें उन्होंने अमानतुल्लाह खान ये लिखा है कि कंचन कुंज के रोहिंग्या कैंप में आग लगने से प्रभावित रोहिंग्या कैंप में हर परिवार को 10,000 रुपये की फौरी मदद के साथ महीने भर का राशन और रहने के लिए टेंट का इंतजाम हमने कर दिया, और भी जो होगा सब करेंगे एकदम आलीशान जिंदगी बिताने के लिए। और ये पैसा अपने घर से नहीं ला रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा है। आप इनका ये जो बेशर्मी भरा बयान है ना, वो भी सुन लीजिए। और हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। देखा आपने, सुना आपने, यही केजरीवाल का असली चरित्र है। ऐसी कई कहानियां हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। और अभी कुछ समय पहले की बात है जब आपने देखा होगा कि एक धर्म विशेष का व्यक्ति अगर उसकी मौत होती है तो केजरीवाल उनके घर में मदद देने पहुंच जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और वही दूसरे धर्म विशेष का व्यक्ति होता है तो उसकी कोई फिक्र नहीं होती। केजरीवाल भूल जाते हैं, वो महीनों सालों तक इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन केजरीवाल के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। साथियों, चाइना गेट फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर है। अब चूंकि फिल्मों की बात हो रही है इसलिए मैं चाइना गेट से ही अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। उसमें एक किरदार कहता है कि हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहाँ से लाओगे। और अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी का यही सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।